अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिज। तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 पाइथन फॉर बिगिनर्स के कोर्स में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और उसके अलावा हमने सीखे थे वेरिएबल्स ऑफ पाइथन, पाइथन के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए करें। तो आज के टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में मैं आपके लिए लाया हूं ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन और डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। मजीद टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखे थे वेरिएबल्स ऑफ पाइथन, उनको हमने डिक्लेयर करना सीखा था कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करें। उनके रूल्स और रेगुलेशन हमने देखे थे कि किस रूल्स के तहत हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उम्मीद है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पाइथन डेटा टाइप्स। वैसे तो देखा जाए पाइथन के डेटा टाइप्स बहुत हैं, काफ़ी हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी आएंगे, पर अभी फॉर बिगनर्स जो हैं हम उनके लिए अभी बेसिक जो डेटा टाइप हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अभी उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसमें आपके नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी आपके नंबर्स हैं ये इंटीजर हैं। चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, -1 -2 -3, जितने भी नंबर हैं ये आपके हो गए इंटीजर्स। अब हम आ जाते हैं फ्लोट पे। फ्लोट आपका वो डेटा टाइप है जो डेसिमल है, जो यानी कि पॉइंट्स में आता है, जैसे 2.4 5.5 5.09, जितने भी आपके नंबर्स पॉइंट में आ जाए वो हो गया आपका फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका वो है जिसमें आपके कैरेक्टर्स आ जाएं, जिसमें आपके अल्फाबेट आ जाए, जिसमें आपका जैसे हमने लिख दिया लर्न विद 80, हेलो पाकिस्तान, हेलो वर्ल्ड। हम जितना भी अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे बूलियन, जिसे हम बूल कहते हैं। बूल आपका वो डेटा टाइप है, इसमें सिर्फ दो चीजें, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, यस और नो, मतलब सही या तो सही या तो गलत। ऐसे नहीं कि आधा ट्रू आधा फॉल्स, नहीं, या तो सही या तो गलत। चलें अब हम आ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं डेटा टाइप्स का। तो सबसे पहले हम अपने सर्च बार में चले जाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं जुपिटर नोटबुक। नोटबुक ओपन कर लिया। ठीक है, ये जुपिटर ओपन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू फाइल बना लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में फाइल बनाई थी, उसका नेम रखा था हमने फर्स्ट क्लास। आज हम न्यू फाइल बना लेते हैं, यहाँ हम इसका रीनेम रख देते हैं कि पाइथन क्लास 2। ये हमने फाइल का नेम कर दिया। ठीक है, अब हमारी जो पाइथन के डेटा टाइप हैं अब हम उनको देख लेंगे। कल उसको देखा, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ, प्रीवियस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई, ऐसे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हमने डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता था। मिसाल हम लिखते थे इंटीजर a इज इक्वल टू 5। ठीक है, इंटीजर भाई हमने उसको बताया मशीन को कि a वेरिएबल है हमारा, उसकी जो डेटा टाइप है हमने वो रख दी आगे इंटीजर। हमने उसको बता दी भाई ये इंटीजर की हमारी डेटा टाइप है, ए हमारा वेरिएबल है, उसमें स्टोर करवा दो 5। अभी जो 5 स्टोर हो गया ये हमने इसको बता दिया इंटीजर है। पर पाइथन जो है इसमें हमने इसको बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली खुद वेरीफाई कर लेता है भाई ये कौन सी डेटा है, ये कौन सी डेटा टाइप है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटीजर। या हमने लिख दिया 10, लाइक -1 -999, कुछ भी, ये कोई भी हमारा नंबर आ गया ना, ये हमारे सारे इंटीजर है। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसमें हमने लिख दिया 2.5 0.09 5.5, ये जितने भी पॉइंट में आ रहे हैं ये है हमारे फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद हमारा था स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ लिख दिया एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, और चले, हाँ डिक्लेयर कर दिया, और हमने यहाँ लिख दिया कोटेशन में। स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन में होती है, ठीक है, डबल कोट में। हमने अंदर लिख दिया लर्न विथ ए टी। ये जो हो गई ये हो गई हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है,
अब हम आते हैं अपने जो हमने चौथे नंबर पे पढ़ा था बूल, ठीक है। हमने एक और वेरिएबल बना दिया, यहाँ हमने लिख दिया ट्रू। एक और हमने बना दिया, ये हमने लिख दिया फॉल्स, ठीक है। ये हमारी हो गई डेटा टाइप, ये हो गई हमारी इंटीजर, ये हो गई हमारी फ्लोट जो पॉइंट्स में है, डेसिमल है, ये हो गई जो डबल कोट में है हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये हो गई हमारी बूलियन डेटा टाइप। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट ई, एंड लास्ट वन प्रिंट। हमने अपनी मशीन को कह दिया, हमने इसको दे दिया भाई कि आप हमें ये प्रिंट करवा दें, और हमने रन किया कि अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक लिख लें, ठीक है। ये हमने रन किया, ये देखें ए डेटा टाइप उसने बता दी इंटीजर है 5, बी की ये बता दिया 5 में आ गई, ठीक है। ये स्ट्रिंग में आ गई, और ये आ गई बूल में। ये हो गई हमारी डेटा टाइप्स। अब हम देख लेते हैं हमें कैसे पता चले, पाइथन पाइथन वेरीफाई कर लेता है कौन सी डेटा टाइप है। पर मैं फिर भी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हम कैसे देखें कौन सी डेटा टाइप है। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, फिर हम लिख देते हैं टाइप ऑफ ए। हम ए की टाइप देखते हैं, ठीक है। ये हमने इसको रन किया, देखें ये आपको यहाँ पर बता रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें ये आपको बता रहा है इंटीजर है, और मैंने आपको बताया था हमारे जो भी नंबर है वो इंटीजर के है। हम यहाँ दूसरा देख लेते हैं भाई कि प्रिंट टाइप ऑफ बी। हम बी देख लेते हैं भाई हमारी बी कौन सी टाइप है, ठीक है। अब बी हमारा ये था, ये है पॉइंट्स में, यानी कि फ्लोट है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमें फ्लोट बताएगा, देखें ये हमें बता रहा है फ्लोट। ऐसे हम देख लेते हैं प्रिंट टाइप ऑफ, लाइक हम सी देखेंगे तो ये हमें बता देगा ये हमारी स्ट्रिंग है। प्रिंट टाइप ऑफ हम लिख देते हैं अब डी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हमें बताएगा हमारी बूलियन है, ये देखें ये देखें ये हो गई हमारी आज डेटा टाइप्स, ठीक है। हमने पढ़े डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। पाइथन में बहुत से डेटा है, पर हमने बेसिक 4 डेटा पढ़े, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, एंड लास्ट वन बूल टाइप। इंटीजर जो आपके नंबर्स हैं, फ्लोट जो आपके पॉइंट्स में आ जाते हैं, स्ट्रिंग जो आपके करेक्टर्स अल्फाबेट में आ जाते हैं, और बूलियन ट्रू और फॉल्स, सच या गलत, सही या गलत। उसके बाद हमने इनकी प्रैक्टिस भी की, और हमने वाकई में देखने के लिए हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए, कि वाकई में ये पाइथन जो है वो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर रहा है कि कौन सी टाइप है। जब हमने प्रिंट टाइप ऑफ ए लिखी, हमने ए की टाइप देखना चाहिए, उसने बता दी इंटीजर है। बी की देखना चाहिए, उसने बता दी फ्लोट है। सी की देखना चाहिए, उसने बता दी स्ट्रिंग है। एंड लास्ट वन हमने जब बूलियन की देखना चाहिए तो वो भी उसने बता दी। तो होप उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक बहुत ही इजी लगा होगा आप लोग को। अब तक के लिए इतना था, आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के ऑपरेटर्स लेके। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।